नमस्कार, राजधर्म में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। नमस्ते, मैं राशिद। आज भारत और इंडिया के बीच का जो फासला है उसे तय करने वाली राजधर्मी डिबेट होगी। और आज ये इस सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कलयुग में भगवान खुद चमत्कार कर रहे हैं। चमत्कार है, आविष्कार है, जेहालत है या फिर क्या है? इसके पीछे के वैज्ञानिक तर्क क्या है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले राजधर्म की दो बड़ी तस्वीरें आप देखिए। एक मेरे दाईं तरफ की तस्वीर है जो भारत की तस्वीर आपको दिखा रही है, और मेरे बाईं तरफ की एक अलग तस्वीर है जो इंडिया की तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है। मेरे बाईं तरफ की जो तस्वीर है यूपी के अलग अलग इलाकों की तस्वीर है। कासगंज की है, लखनऊ की है, रामपुर की है, ग्रेटर नोएडा की है, जहां पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि भगवान शिव की सवारी यानी नंदी बैल, उनकी मूर्ति के सामने अगर दूध का कटोरा लेकर के जा रहे हैं तो फिर वो जो मूर्ति है पूरा का पूरा दूध पी जा रही है। लखनऊ में तो बिल्कुल हद ही हो गई। वहां यह बताया गया कि 5.5 लीटर दूध नंदी बैल की यह मूर्ति पी गई। आपको याद होगा 1995 में, यानी आज से लगभग 24 साल पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब गणेश जी की मूर्ति, उसके सामने अगर दूध रखा जा रहा था, दूध का कटोरा रखा जा रहा था, दूध का चम्मच रखा जा रहा था, तो दूध पीती हुई मूर्तियां नजर आ रही थी। मेरे साथ में दो धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। आचार्य रामकृष्ण, आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री, स्वागत है आपका। मेरे साथ पत्रकार हैं, तर्कशास्त्री भी हैं, AK मिश्रा जी। देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं कृष्णा शर्मा जी। बीजेपी के अश्विनी शाही हैं। प्रोफेसर मनीष हिंदवी भी मेरे साथ में है। ईसाई धर्मगुरु जगदीप जोसेफ मेरे साथ में है। थोड़ी देर के बाद तर्कशास्त्री नीरजा मिश्रा भी मेरे साथ में जुड़ेंगी, नीरजा मिश्रा जी भी। पहला सवाल मेरा रामकृष्ण जी आपसे है। नंदी बैल की प्रतिमा को दूध पिलाया क्या कहते हैं आप? पिला सकते हैं, आपका मर्जी है, विश्वास है तो पिला सकते हैं। नहीं, आपने पिलाया नहीं पिलाया? नहीं पिलाया था। हाँ, नहीं पिलाया। श्रद्धालुओं को क्या बोलना है जो लोग आकर के ये कह रहे हैं कि नंदी महाराज की प्रतिमा जो है, नंदी महाराज की जो मूर्ति है वो दूध पी रही है, क्या बोलना है? नंदी महाराज के दूध की जरूरत नहीं है। पहले वो नंदी महाराज दूध पीते नहीं है। वो तो लिक्विड लेते नहीं है, मतलब दूध की तरफ से। हाँ। वो पानी लेते हैं और उसको जो आहार चाहिए वो शिवजी से मिल जाता है। भक्तों की जरूरत नहीं है। क्या है कृष्णा शर्मा जी, 24 साल पहले भगवान गणेश की मूर्ति वो दूध पी रही थी। प्रयागराज में 2015 में हमने देखा था इसी तरह से मूर्ति दूध पी रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि नंदी जी की जितनी भी मूर्तियां हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में दूध पी रही हैं। क्या आपके पीछे इसके राज क्या लग रहा है? राशिद जी, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी, आस्था, जब हम धर्म की बात करते तो आस्था बहुत बड़ी चीज होती है। अब जैसे ये पटेल जी कह रहे हैं कि नहीं वो दूध नहीं पीते, पानी पीते। अब दूध पीते या पानी पीते वो बात नहीं है, मगर वो पी रहे हैं और ऐसी बात नहीं है। हाँ, कई साल पहले हमने भी, और भी मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले हम कन्हैया जी की मूर्ति को भी, हम पीतल की मूर्ति थी उसको भी, ये जो दिखाई दे रहा है कि लाखों में अंधविश्वास है, क्या है? कितने किलो यानी दूध जो है आप पिला रहे हो, तो यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा। मुश्किल से जो है 1-2 चम्मच तो हमने भी देखा है, मगर इतना नहीं देखा है। मगर हमेशा रोज होता रहे ऐसा हमने कहीं नहीं देखा कि रोज जो है आप दूध पिला रहे हो। और जहां तक बात है कि अगर दूध पिला रहे, कितना 1-2 चम्मच, अगर हम कभी रुद्राभिषेक भी करते, थोड़ा ही दूध चढ़ाते हैं, तो वो साथ में जो है गंगा जल होता है, बाकी दूध हम जरूरतमंद में बांट देते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर आस्था का जब इससे आ जाता है, और जिसकी आस्था यानी कि अंदर से भावना ऐसी होती है, हमारा भाव ऐसा होता है, अगर हम भगवान को पिला रहे हैं और पी रहे हैं तो डेफिनेटली जो है हम इसको नकार नहीं सकते हैं। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं मैं विश्वास करती हूं कलयुग में नंदी जी ने कोई दुग्ध अवतार ले लिया है। और दुग्ध अवतार लिया नहीं है। देखिए ये बात है, दुग्ध अवतार नहीं लिया। अच्छा, नंदी जी का करिश्मा है ये देखिए ना, प्रभु का करिश्मा है, ये कहना चाहती हैं आप? प्रभु का करिश्मा है ये कहना चाहती हैं आप? देखिए कहीं कहीं तो हुआ है ना, रहा है ना। अच्छा, साइंटिस्ट अपनी तरीके से कह रहे हैं और हम लोग अपनी तरीके से कह रहे हैं। हम धर्म पे बहुत विश्वास, अगर हम अपने धर्म को ये देखते हैं उसमें भाव बहुत बड़ी चीज है। हम अपने धर्म के अनुसार। पंकज चौहान मेरे साथ में। शामली में भी नंदी जी की जो मूर्ति है, दूध पीने की खबर शामली से भी आई है। पंकज, लोगों का मानना क्या है, लोगों की राय क्या है? बात कीजिए लोगों से। शामली में भी लगभग दर्जन भर। पंकज चौहान, आपकी आवाज धीमी आ रही है, थोड़ा तेज बोलें। खबर हमारी जरूर आई है। चलिए पंकज चौहान, आपकी आवाज ठीक तरीके से आ नहीं रही है। एक मैंने फिजिक्स भी पढ़ी हुई है,
बहुत बार ये कहा जाता है कि पृष्ठ तनाव जैसी एक चीज है, अंग्रेजी में से बोलते हैं सरफेस टेंशन। ऐसा कहा जाता है कि पत्थर की बनी हुई कोई मूर्ति होती है, उसके पोर्स होते हैं, और गर्मी में अगर आप लिक्विड उसके पास में लेकर के जाएं, कोई भी मूर्ति होगी तो वो कोई भी लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेगी। ऐसी बातें साइंस कहता है। साइंस एक बात कह रहा है और आस्था एक बात कर रही है। इन सभी के बीच में अंधविश्वास की न जाने कितनी कहानियां हैं। आपका तर्क क्या है? देखिए राशिद, मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उसका एग्जाम्पल लीजिए, आपने अभी जब शुरू किया था तो भारत का रॉकेट चंद्रमा पे जा रहा था। इसके पहले जो हमारा रॉकेट चंद्रमा पे गया था, उसने पहली बार बताया कि चंद्रमा पे पानी है। अदरवाइज उस दिन के पहले तक ये माना जाता था कि चंद्रमा पे पानी नहीं है, यानी वो मिथक टूट गया। यहाँ पे देखना ये है, होने को ये भी हो सकता है, और जिस धर्म या जिस आस्था की आप बात कर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक फैक्ट होता है। चैलेंज यहाँ पे ये है कि ये वाकई में वैज्ञानिक है कि नहीं। धर्म के बहुत सारी चीजों को वैज्ञानिक कसौटी पे अगर आप परखेंगे तो वो सही निकलते हैं। इस चीज के लिए चैलेंज ये है कि जो भी वैज्ञानिक है, जो उसके एक्सपर्ट हैं, वहां जाके उसको देखे। अब आपकी तस्वीरों ने जो दिखाया, 5-6 लोगों को मैंने भी देखा, उन्होंने चम्मच लगाया, चम्मच से वो दूध खत्म हो गया। तस्वीरें आपकी 2 तस्वीरें थी, एक तरफ रॉकेट भी जा रहा था, एक तरफ जो मूर्ति थी नंदी जी की, वहां पे दूध भी खत्म हो रहा था। तो मैं कैसे बोल दूं कि रॉकेट वाली तस्वीर सही है, ये वाली गलत है? तस्वीरें तो एक ही कैमरा दिखा रहा है ना। तो या तो फिर अब ये बोले कि कैमरा गलत है, भाई कैमरा बायस्ड है। सवाल ये है कि अब जिसको ये लोग धर्म मान रहे हैं, आस्था मान रहे हैं, एक वर्ग है जो इसको अंधविश्वास मानेगा, चाहे वो वैज्ञानिक हो चाहे कोई भी हो। तो ये उनके लिए चुनौती है कि वो जा करके सिद्ध करें कि वो एक अंधविश्वास है। पंकज चौहान के पास में चलते हैं ना, ग्राउंड जीरो पर पंकज चौहान के पास में चलते हैं। पंकज, आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल। हाँ पंकज, लोगों से बात कीजिए। नंदी जी की मूर्ति का दूध पीना लोग किस तरह से देख रहे हैं? इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण उन्हें नजर आ रहा है, या उन्हें यह लग रहा है कि कलयुग में नंदी जी ने एक नया अवतार ले लिया है, ये दुग्धावतार है और आकर के वो दूध पी रहे हैं? हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात करते हैं। उनका क्या मानना है कि जो नंदी जी दूध पी रहे हैं वो कोई अंधविश्वास है या सच में इनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है? जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमन मेहरा है और मैं जिम जाना चाहूँगी। जी, ये बताइए, जैसे नंदी जी दूध पी रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि ये अंधविश्वास है या सच में ऐसा कुछ है आपकी तरफ से? देखिए, मानो तो भगवान है और ना मानो तो कुछ भी नहीं। जैसे आपने कहावत तो सुनी होगी कि मानो तो गंगा माँ है और ना मानो तो बहता पानी है। मानते का पीर है, ना मानते का फकीर है। और जब हमने देखा कि हमें भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि नंदी भगवान सच में दूध पी रहे हैं, फिर मैं भी घर से आई दूध लेकर, मैंने भी जब दूध पिलाया तब मुझे विश्वास हुआ कि हकीकत है। हकीकत है? हाँ जी, हकीकत है जी। ये महिला भक्त हैं, इनका कहना है कि हाँ मुझे पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने खुद अपने हाथ से दूध पिलाया तो उन्हें यकीन हुआ है। अगर उनका विश्वास है तो उनके हाथ से भगवान ने दूध पिया। बिल्कुल, पंकज के साथ महिला श्रद्धालु मौजूद हैं। उनका कहना साफ तौर पर यही है कि मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। इसी तरह अगर मानो तो भगवान है और नहीं मानो तो पत्थर की मूर्ति लगती है। अश्विनी शाही जी, आप भगवान में कितनी आस्था और विश्वास रखते हैं? क्या आप भी भगवान नंदी को दूध पिलाने के लिए पहुंचे थे? आप अगर एक इंसान हैं तो आपको अपने धर्म में आस्था होनी स्वाभाविक चीज है और वो रहेगी। और हिंदुस्तान महिषी मनीषियों का देश रहा है और आज भी कई ऐसी जगह है हिंदुस्तान में जहां पर ये सब चीजें पाई जाती हैं। तो जैसा कि अभी लोग कह रहे हैं कि मानो तो गंगा जल है, नहीं तो पानी है। हाँ। तो इस चीज को मानने के लिए अगर आपके मन में भाव है, अगर कोई चीज दिख रही है ऐसी, तो कभी गणेश जी यहाँ हिंदुस्तान में दूध पीते हैं, कभी आज नंदी पी रहे हैं। अभी काल भैरव के मंदिर में जाइए तो वहाँ काल भैरव जी हैं, उनको भी जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, आज तक कोई वैज्ञानिक उसको खोज नहीं पाया है कहाँ जाता है वो। तो ये सब चीजें, हिंदुस्तान एक धार्मिक देश है, इसमें कुछ भी संभव है। और आस्था का जहां तक सवाल है, मैं किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठा सकता। जगदीप जोसेफ जी, जीसस क्राइस्ट की मूर्ति ने कभी दूध पिया है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई घटना ही नहीं हुई, परंतु हाँ कभी कभी कुछ देशों में खबर आ जाती है तो पत्थर की मूर्तियाँ जो बनाई जाती है जीसस क्राइस्ट की या मदर मेरी की, उनके सामने अगर कुछ भी चलाते हैं तो वो ऑब्जर्व कर लेती है थोड़ा बहुत। पर अगर मेटल की चीज़ें होंगी, मूर्तियाँ होंगी, तो वो कभी नहीं पियेंगे। आपको दूध बहता हुआ दिख जाएगा, पानी बहता हुआ दिख जाएगा। तो कुछ ना कुछ साइंस का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। तो इसमें लोगों का विश्वास है अपना।
परंतु जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अगर लोगों को इसमें शांति मिलती है तो अच्छी बात है। वो आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री, पिलाएं दूध। आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री, ऐसी खबरें भी आती हैं कि अगर एक दो जगह इस तरह से महादेव के गण नंदी अगर दूध पीते हुए नजर आते भी हैं तो कई लोग अपनी दुकान खोल लेते हैं और दुकान के नाम पर अंधविश्वास को बाजार में ला करके बेचा करते हैं। ऐसी दुकानें बंद होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, एक। और दूसरा ये, जैसा कि मैंने कहा महादेव के गण नंदी दूध पी रहे हैं, तो इसे एक आचार्य के तौर पर, एक हिंदू धर्मगुरु के तौर पर कैसे देखते हैं आप? जी, सर्वप्रथम तो ये एक विश्वास का पात्र है, अर्थात एक विश्वास का अर्थ है। यदि नंदी महाराज दूध पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आस्था का अर्थ है, जैसा कि हमारे विशिष्ट चार्य कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आस्था का ही एक अर्थ है। जैसा कि कहा जाता है कि जिस प्रकार दूध में चिकनाई छिपी होती है, पिता की डांट में भलाई छिपी होती है, और मत समझो इसको पत्थर की मूरत, इसी पत्थर में ईश्वर की परछाई छिपी होती है, तो कहीं ना कहीं तो ये आस्था का विषय है ही। उसके उपरांत आस्था के साथ साथ अंधविश्वास भी इस पे फैलता है। जब ऐसी कोई चीजें, जैसा कि 24 साल पहले ये वाकया, ये चमत्कार या ये आस्था पहले उत्पन्न हुई थी, आज वह आस्था पुनः जागृत हुई है, नंदी महाराज दूध पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आस्था की ही बात है और इसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं कहा जा सकता है। रही अंधविश्वास की बात, यदि ईश्वर नंदी महाराज दूध पी रहे हैं भक्तों के द्वारा, क्योंकि सत्य को मान लेना और सत्य की प्रामाणिकता, इन दोनों बातों में अलग फर्क है। सत्य मान लेना, जैसे सामने वाले ने बताया कि नंदी महाराज दूध पी रहे हैं, हमने सुन लिया, अगर हमने देखा तो मेरे मुख से भी यही शब्द निकलेगा कि हाँ कहीं ना कहीं तो सत्य है। तो उस सत्य की परिभाषा, उस सत्य का प्रामाणिकता किस प्रकार से मिलेगी, ये चीज ज्यादा मायने रखती है। तो अब इस चीज पर ज्यादा विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। यदि नंदी महाराज दूध पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो ये सत्य ही है। प्रोफेसर मनीष सिंधवी, नंदी महाराज की मूर्ति को दूध पिलाया क्या आपने? नहीं, मैंने तो नहीं पिलाया। अच्छा, चाहेंगे कि जाकर के दूध पिलाएं, एक बार टेस्ट किया जाए? सुना है आप तो लखनऊ में बैठे हैं, सुना है कि 5.5 लीटर दूध पी गए नंदी महाराज वहां पर। देखिए राशिद जी, असल में ये धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो आप गौर करेंगे कि जो भी बयान आएंगे वो बहुत सधे हुए होंगे और इस बात की कोशिश होगी कहीं कंट्रोवर्सी में ना फंसे, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो लोग ये मानते हैं कि ये संभव नहीं है, वो भी आपको स्टेटमेंट देने से बचेंगे। मुझे अगर लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता तो भी मैं कुछ कहने से बचूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत संवेदनशील इशू होता है। और जैसा कि तमाम लोग यहाँ कह रहे हैं कि आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अब यहीं पर मामला फंस जाता है, क्योंकि आस्था हमको विश्वास की तरफ भी ले जाती है और अंधविश्वास की तरफ भी ले जाती है। अगर हम विश्वास की तरफ जा रहे हैं तो जो भी बात मानेंगे आंख खोलकर तर्क के साथ मानेंगे। अगर हम हिंदू धर्म की बात करेंगे तो तमाम बातें हमारे यहाँ तार्किक हैं। अगर आप वेदों को देखेंगे या चीजों पे अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो तमाम बातें तार्किक हैं। लेकिन उसी कालक्रम में आप देखेंगे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, धर्म में बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई जो रूढ़िवादी हैं, जो अतार्किक हैं, हाँ। जो अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं। तो उसमें ही उसी की एक जो आप फॉलोइंग देख रहे हैं उसी का कुछ रूप है। हाँ। क्योंकि आप ये समझ कर चलिए कि मूर्तियां दूध जो पी रही हैं, इस तरह की बातें 1995 में हुई, 2006 में हुई, फिर हुई अभी 2016 में, मतलब इस तरह की बात समय समय पर सरफेस करती हैं। कितना सत्य है इस तर्क में, कितना असत्य है, इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। हाँ, कृष्णा जी मुझे एक बात बताइए। अभी देखिए, हमने सभी खास मेहमानों को सुना ही है, हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत देश है, बहुत सी संस्कृति, बहुत से धर्म के रंग हम यहाँ देखते हैं, लेकिन सिर्फ हिंदुओं में ही क्यों ऐसी ऐसी भ्रांतियां या मिथ फैलते हैं? मैं किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही, मैं खुद भगवान में विश्वास रखती हूँ, लेकिन ऐसी जो अफवाहें उड़ती हैं ना, वो सिर्फ हिंदू धर्म में ही क्यों उड़ती हैं? मुस्लिम में नहीं, ईसाई में नहीं, सिखों में नहीं, वहां इस तरह का कोई मिथ नहीं फैलता कभी? देखिए, आपने जैसे बोला है, अभी बता रहे थे कि पत्थर की जो मूर्ति होती है ना, वो
अपनी तरफ हर चीज को खींचती है, यानी कि जल को भी सोख रहे हैं। और उसके बाद गर्मी के मौसम मई जून में क्यों नहीं करा? बहुत सारे नेताओं की पत्थर की मूर्ति सड़क पे लगी है, उनको भी पिलाया जाए, पता लग जाएगा कि क्या भगवान पी रहे हैं या वो पी रहे हैं, पत्थर पी रहे हैं, पता लग जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपने बात की है, क्या हिंदुओं में ही मुस्लिम में नहीं होता? मैं मानती हूँ। मैं इस चीजों में ये कहूंगी, आप हाजी अली की दरगाह पे आप जाइए, वहां पे देखिए जैसे ही नमाज का टाइम होता है वहां पर जो है पानी जो है रास्ते को रोक देता है। क्या है ये? एक चमत्कार है ये उनका, यानी कोई तो है जो हमें ऊपर चला रहा है, उनको विश्वास है ये हवा पानी और जो हमें सांस ले रहे हैं और साथ में जो हमें गर्मी जो मिल रही है वो सिर्फ एक ऊपर बैठा ईश्वर है। वो विश्वास करते हैं ना, तो इसको वो विश्वास नहीं कर सकते। हाँ। वो उनको जो है भरोसा है कि हाँ हमें कोई चला रहा है। इसी तरीके से आप उसमें देखिए सिख धर्म में वो एक पुस्तक पे विश्वास करते हैं। हाँ। हर तरीके के सबका अपना विश्वास है, उस विश्वास को हम नकार नहीं सकते हैं। उसी तरीके से हिंदू धर्म में जैसे कि आप बता रहे हो, विश्वास के लिए इस तरह के प्रमाण की जरूरत होती है क्या कृष्णा जी? विश्वास के लिए इस तरह के प्रमाण की जरूरत होती है क्या? और हिंदू ऐसा दिखना जरूरी होता है क्या कि मूर्ति दूध पी ले? ऐसा दिखना जरूरी होता है क्या कि भगवान शिव की मूर्ति दूध पिए, कभी गणेश जी की मूर्ति दूध पिए, कभी प्रयागराज में एक मूर्ति दूध पिए, कभी शामली में पिए, कभी मुजफ्फरनगर में पिए, कभी जौनपुर में पिए, कभी लखनऊ में पिए? कभी कभी क्या होता है, आस्था को साबित करने के लिए, विश्वास को साबित करने के लिए या विश्वास को जगाने के लिए। देखिए बहुत बार क्या होता है ना, एक ध्यान जो होता है ना आंखें बंद करके यूं मेडिटेशन करके भी एक आस्था जागृत हो जाती है, एक आत्मिक शक्ति आती है। जिस आत्मिक शक्ति की आप बात कर रही हैं, जिस परम पिता परमेश्वर परमात्मा की आप बात कर रही हैं, आंखें एक बार आप बंद कर लेना, ध्यान मग्न हो जाएंगे ना, तो भी आपको एहसास हो जाएगा। और इसके लिए लंबी लंबी कतार लगा करके और लंबी दुकान लगा करके किसी मूर्ति के सामने दूध पिलाने की जरूरत नहीं आन पड़ती। कृष्णा जी माफ कीजिएगा, आप मुझसे बड़ी हैं, ज्यादा तजुर्बा आपको है, लेकिन मेरी अंतरात्मा ये बात कहती है, इसलिए मैं ये बात कहूंगा। जी आप बिल्कुल कह सकते हैं। अब ये मेरा अपना विषय है तो मैं इसको कह सकती हूँ। आपने जो मूर्ति मंदिर में हमने रखी है उसकी पूजा आराधना करके प्राण प्रतिष्ठा की है, बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ चैंटिंग करते हैं, मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं, तो उसकी जो वाइब्रेशन है वहां पर एक अलग ही तरीके के तरंगे पैदा करती है। तो मान सकते हैं आप कभी भी ये देखिए मंदिर में जाएं या फिर किसी भी धर्म स्थल पे भी जाते हैं, वहाँ आपको बहुत शांति प्रदान होती है। उसी तरीके से मैं ये कहती हूँ कि अगर वहाँ पे जो मूर्ति है और अगर वो मैं पब्लिकली एक बात कहता हूँ, कृष्णा जी पब्लिकली एक बात कहता हूँ, मैं राष्ट्रदाशमी मैंने रुद्राभिषेक भी किया है, सुनिएगा। हाँ अब सुनिएगा आप, रुद्राभिषेक करते हुए दूध का भी इस्तेमाल किया जाता है, रुद्राभिषेक करते हुए दही का भी इस्तेमाल किया जाता है, रुद्राभिषेक करते हुए शहद का भी इस्तेमाल किया जाता है, रुद्राभिषेक करते हुए अलग अलग पूजा सामग्री का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि प्रभु शिव, भगवान शिव जो शिवलिंग है वो कुछ भी एब्जॉर्ब कर जाए, मैंने तो नहीं देखा। मुझे तो ये चमत्कार नजर नहीं आया। क्या इसका मतलब यह है, कि मैं प्रभु का भक्त नहीं हूँ? नहीं, ऐसी बात मेरी श्रद्धा जो है वो अनन्य नहीं है। नहीं, क्या इसका मतलब ये मैं समझूं? सबसे बड़ी बात हम ये बोल रहे हैं कि हम उस समय तो आप रुद्राभिषेक कर रहे हो, ठीक है। हाँ। जरूरी थोड़ी कि वही मूर्ति जो है दूध पी रही है। कहीं कहीं अलग अलग जगह कहीं जो चमत्कार दिख रहे हैं, जो लोगों के बीच में ये दिखाई दे रहा है, मगर कुछ चीजें ऐसी है, इसका कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं। आप ये देखिए, हाँ कहीं पिया होगा, मगर कुछ लोग जो है सिर्फ बोल रहे हैं हाँ हमने पिलाते हुए हमने भी पिलाया, हमने भी पिलाया। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, एक आप बीच में आएंगे, आप शायद बीच में कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले 20 मिनट लेट से नीरजा जी तर्कशास्त्री हैं, नीरजा मिश्रा 20 मिनट लेट से जुड़ी हैं, उनसे एक सवाल लेना बेहद जरूरी है। नीरजा जी आप 20 मिनट लेट से आई हैं, यहाँ पर मौजूद कई मेहमानों का ये मानना है कि शायद आप नंदी महाराज को दूध पिलाने के लिए चली गई थी। जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं बहस को ये इस विषय पर बहुत अपने बातचीत को भी और उसको भी बहुत अच्छे से रख रही हूँ, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है एक आध्यात्मिक देश है, ये सभी जानते हैं, और विश्व गुरु है। लेकिन आप एक चीज इसमें अध्यात्म और वैज्ञानिकता दोनों एक दूसरे के कैसे मिश्रण बन गए हैं। ये जो नंदी को दूध पिलाने का अभियान चलता है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप सोचिए तो हमारे यहाँ कहा जाता है E = mc²। कोई भी चीज अपना रूप बदल लेती है, नष्ट नहीं होती है। तो जब गर्मी आती है तो जब पत्थर है, लोग हमारे यहाँ शब्द एक बोले जाते हैं, कण कण में भगवान। जो पत्थर है उसमें जब गर्मी होती है तो उसके रोम छिद्र जो होते हैं, जिसको कहते हैं सरफेस टेंशन, वो बढ़ जाता है। लेकिन बात यहाँ ये है, जब उसको दूध ले जाते हैं तो पानी वो सोख करता है, ये बात सही है। लेकिन वो जहां पर बहुत गर्मी हो जाती है और वो सोख करता है, लेकिन आप सभी जान रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है और हमारे देश में कुछ ना कुछ अपने व्यवसाय, अब सबके हाथ में मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है,
तो सोशल मीडिया के तहत हमारे देश में विश्वास भी है और अंधविश्वास भी है। ये हम नहीं कह सकते कि हमारे देश में नहीं है। अंधविश्वास हमारे उस गरीब तबके में ज्यादा है जिसको रोजी रोटी, मकान, इन सब चीजों से, बीमारी, इन सब चीजों से होता है, तो झाड़ फूक सभी जानते हैं हो जाता है। तो एक आज हमारी इस टेक्नोलॉजी में सबके हाथ में मोबाइल फोन आ गया है। हमारी ये टेक्नोलॉजी जो है उसमें सबके हाथ में मोबाइल फोन दी है, सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार यूज कर रहे हैं। तो हमारे देश में जो हमारी ये वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता दोनों एक दूसरे की गूंथ गई, उसका कुछ लोग ठेकेदार बनकर ये देखना चाहते हैं कि हम समाज में रामकृष्ण कितना जैसे इसको लोग, फैला सकते हैं, आचार्य रामकृष्ण जैसे लोग, व्यापार कर हाँ सकते मैं हैं। समझ गया। आचार्य रामकृष्ण जैसे लोगों की तरफ शायद आपका इशारा है। रामकृष्ण जी, यहाँ पर देखिए कई धर्मगुरुओं की तरफ इशारा कर रही हैं, एक तर्कशास्त्री हैं और पूरे तर्क के साथ अपनी बात उन्होंने रखी है। उनका कहना यह है सोशल मीडिया का जमाना है, आस्था से वो इनकार नहीं कर रही हैं, आध्यात्म से इनकार नहीं कर रही हैं, साइंटिफिक तर्क भी दे रही हैं, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव इस दूध पीने की असली वजह बता रही हैं। लेकिन साथ ही उनका यह भी कहना है कि आप जैसे कुछ तथाकथित धर्मगुरु होते हैं जो धर्म की दुकान चलाया करते हैं, बहुत बार त्रिपुंडधारी बन करके, बहुत बार आंखें बंद करके और बहुत बार आडंबर का चोला ओढ़ करके। जवाब दीजिए, दुकान चलाते हैं क्या आप? दुकान करना पड़ता है, नहीं तो ये दुनिया नहीं चलेगा ना। आप तो बड़े 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 बेशर्म किस्म हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट कृष्णा, बड़े बेशर्म हैं आप? शर्म तो है। नहीं, बड़े बेशर्म हैं आप। आप कह रहे हैं दुकान करना पड़ता है, दुकान चलाते हैं आप। हाँ। धर्म की दुकान चलाना पड़ता है। शर्म आ रही है मुझे। नहीं शर्म। आप जैसे आचार्य, अगर हिंदुस्तान सुन ले एक बार, एक ऐसे आचार्य हिंदू धर्म गुरु हैं, कह रहे हैं कि मैं दुकान चलाता हूँ। आप रहिए मेरे साथ, चला रहे, दुकान चला रहे हैं आप, दुकान चला रहे हैं सब लोग चला। इसका मतलब पाखंडी हैं आप। पूरा विश्व अगर आप धर्म की दुकान चला रहे हैं ना, पाखंडी हैं आप, इसलिए चला। मेरा तो ऐसा मानना है अगर आप दुकान चला रहे हैं, लोग को सलाखों के पीछे होना चाहिए, आपको जेल में होना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए। एक कोई ऐसा धर्मगुरु नहीं एक अगर जहाँ नहीं रुक जाइए आप, नहीं रुकिए, शट अप, रुकिए आप। आपको बताता हूं, मानव स्वार्थ हर जगह निहित होता है, वो चाहे धर्म हो, चाहे विज्ञान हो। डॉक्टर है वो भी हॉस्पिटल चलाता है प्रॉफिट लेने के लिए, तो कुछ ऐसी मानसिकता होती है। रही बात अभी आचार्य जी जो बोल रहे थे, ठीक है, वो कोई मानव स्वार्थी है, लोग कर रहे हैं या बहुतायत से लोग कर रहे हैं। हम मुद्दे पे आते हैं। अभी हमारी तर्कशास्त्री मैडम ने जो ये बोला था, देखिए मैं आपको बता दूं आस्था क्या होती है और कैसे डेवलप होती है। एक ही चीज जब बार बार होती रहे और सेम कंडीशन में होती रहे तो कालांतर में वो आस्था बन जाती है। साइंस का भी यही पैरामीटर है, बार बार एक चीज को करिए, रिजल्ट अगर वही है तो उसको एक प्रिंसिपल मान लिया जाता है। सवाल यहां पे है, मैंने पहले ही एग्जांपल दिया कि आप ही का कैमरा दोनों घटनाएं दिखा रहा है, मैं नहीं, देखने वाली आंखें मेरी हैं, सब लोगों ने सेम घटना देखी कि एक तरफ दूध भी खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ रॉकेट भी अपना चंद्रमा पे जा रहा है। तो मैंने इसीलिए बोला था जितने लोग इस घटना के विरोध में हैं, मैं मान सकता हूं कि ये कैपिलरी सिस्टम, सरफेस टेंशन वगैरह, हालांकि ये 10वीं 12वीं लेवल का साइंस है, जिस चीज का वो हो रहा है, जाएं वहां पे देखें। एक आदमी बोले तो मैं मान सकता हूं अपनी दुकान चलाने के लिए वो पुजारी बोल रहा है, लेकिन हर जगह से अगर सैकड़ों लोग बोल रहे हैं तो ये दायित्व तो है ऐसे वैज्ञानिकों का, ऐसे तर्कशास्त्रियों का कि जाइए वहां देखिए, अगर गलत है तो उनको सिद्ध करिए कि ये गलत है ताकि समाज बचे। अदरवाइज मिथ्या तरीके से यहाँ बैठ के हम समाज बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना। उसके पीछे मैं बताता हूँ, एक लाइन मुझे और बोल लेने दीजिए प्लीज। देखिए मैं महात्मा गांधी से नहीं मिला, मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी से नहीं मिला, लिंकन से नहीं मिला, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं हुए हैं या उन्होंने नहीं किया है। जिस चीज को मैं नहीं जानता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। बहुत सारी ऐसी चीजें जानते हैं। सुनिए, समाज बचाने की कोशिश हम करें। एक सेकंड राशिद, बोलिए। समाज बचाने की बात आप कर रहे थे, मैं उस बात से आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूं जहां रामकृष्ण जी ने कह दिया कि धर्म एक दुकान है। मेरे ख्याल से इसमें धर्मेंद्र शास्त्री जी और कृष्णा जी को जवाब देना चाहिए बतौर हिंदू धर्म गुरु, बतौर एस्ट्रोलॉजर। नहीं, ऐसे धर्म गुरुओं को जवाब देना चाहिए। कृष्णा शर्मा जवाब दीजिए, कृष्णा शर्मा जवाब दीजिए। नहीं, कृष्णा शर्मा को बोलना चाहिए। मुझे ये बता दे कौन सा आप बता रहे कि जो है बिजनेस चलाते हैं, अभी धर्म बना हुआ हाँ, क्या है, कौन सा वाला करते हैं? गुरु ने नहीं चलाया, लेकिन एक उनका पैकेट शिष्य जो दूध, भी आया एक था, पैकेट सब दुकान दूध, चल रहे एक पैकेट दूध से वो अपनी दुकान चला रहा है, पूरा दुकान है, पूरा मदर विश्व में डेयरी से दुकान लगा चल ली रही। उसने, पंडित ने मदर कोई डेयरी बिना लगा ली। पैसे का आने नहीं देते मंदिर में। क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रही है? कहीं मंदिर पे भी सबके लेके लिए जा रहे बराबर मुझे है। मंदिर के सामने खड़े अरे कहीं कुछ ये- नहीं, मैं आज तक आपकी हजारों सोच है। मंदिरों में गया हूँ, आपकी कोई पैसे के कारण एंट्री कहीं पे नहीं रुकी है, धर्म और हिंदू धर्म दर्शन और एंट्री पैसों के कारण नहीं रुकी है सर। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी मैं आपको 500 मंदिरों में लेके चलूंगा। उंगली उठाई है,
आप नहीं, ये गलत बात आपने है ना, सब आप ऐसी गुरुओं का बातें कर ठेका रहे ले हो लिया कि है। सब जो है रामकृष्ण दुकान जी, चला रहे हैं, सारी रामकृष्ण चीजें जी, बराबर आपने होती क्या है। सब अगर ऐसा धर्म होता गुरुओं का तो ठेका ले मोदी जी लिया है? नहीं जाते रुद्राभिषेक करने केदारनाथ। क्या सब धर्म गुरुओं का ठेका ले लिया है आपने? जवाब दीजिए। हाँ हाँ ले लिया। अच्छा, सबका ठेका आपके पास है? मेरा पास है, पूरा विश्व का मेरे पास है। अच्छा, बताइए, नाम बता दीजिए। ट्रेनिंग कहाँ से हुई है आपकी? ट्रेनिंग कहाँ से हुई है ये परमात्मा बताइए। से। अच्छा, परमात्मा ने कहा कि धर्म की दुकान लगा लो। हाँ दुकान लगा लिया। कोई लॉजिक है आपकी बातों का? कोई लॉजिक है? दुकान टीवी को पर बंद लोग देख रहे हैं करवाना मेरा काम है, आपको। दुकान इतना को इलॉजिकल चलाना है तथ्य आप अपने पास रखिए, टीवी पर लोग देख रहे एक काम कर लेते हैं। हैं ना, आपकी जो एक छवि मिनट है ना, अभी- अब अभी भी बचेगी फैसला हो नहीं। जाएगा। साल 1 लाख साल से अभी लोग फैसला बंद हो करवा जाएगा। रहे हैं धर्म को। आप एक और महारथी आए हैं, अवतार लिया है, आप भी अपना कर लीजिए। हाँ करने की कोशिश एक काम कर लेते हैं तो ना, हमारी प्रत्यक्ष शुभकामनाएं के प्रमाण की हैं, जरूरत आप नहीं करिए। होती। एक काम उसमें कर कोई लेते बुराई नहीं हैं, है। एक काम आपका कर लेते अपना मत है, हैं। करिए। टीवी स्क्रीन पर थोड़ी देर के लिए, चूंकि मैं एक को व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, इन्हें धर्म की भी बड़ी अच्छी जानकारी है, भौतिक शास्त्र को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं तो अपने आप को बहुत अज्ञानी कहता हूं। एक काम कीजिए, आचार्य रामकृष्ण और एके दोनों के स्क्रीन पे साथ में लेकर के आ जाए। और एके मैं चाहूंगा कि धर्म के चंद सवाल आचार्य रामकृष्ण से आप मेरी तरफ से जरूर पूछें, क्योंकि मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन आप शायद आचार्य आप रामचंद्र जी ऋग्वेद मुझे यही बता हाँ। दें, आचार्य रामचंद्र जी, प्रभु ने आपको ठेका दिया है, मानता हूं, मैं आपको नमन कर लेता हूं। धर्म आप का विद्वान सवाल होना आदमी चाहिए, हैं। धर्म का सवाल। धर्म की परिभाषा आपके हिसाब से या परमात्मा ने जो आपको ज्ञान दिया, आप धर्म को कैसे परिभाषित करते हैं? धर्म है क्या आपकी नजर में, आपके विचार में? मानव आप किस धर्म चीज को धर्म मानते हैं? मानव धर्म है। अच्छा, जानवरों वाला अगर धर्म है, धर्म नहीं, जानवरों के लिए भी तो बोला गया है कि जानवरों की भी सेवा करो, उनको पीड़ा मत दो, तो वो धर्म नहीं है। केवल मानव की सेवा करो धर्म है। सनातन धर्म का आधार क्या है? एक मिनट रुक जाइए। नहीं, मुझे रामकृष्ण धर्म की जी, डिफिनीशन एक लाइन में बता दीजिए, नहीं तो आज मान के जाइए कि आप सबसे बड़े पाखंडी हो, आप सबसे बड़े ठेकेदार हो। एक वो नहीं धर्म बता का पाएंगे। धर्म का ओपिनियन मूल एक- सिद्धांत क्या है बताइए? एक ये- कोई भी धर्म हो, धर्म का जो गुरु धर्म ने की बनाया व्याख्या था वो धर्म नहीं है। धर्म धारण करने अरे तो की चीज है, बस क्या इतना सभी चीज है अगर आप सर? कह देते हैं धर्म ना। की परिभाषा आप बता दीजिए, गुरुओं की छोड़िए। आपने इतनी तपस्या की, इतनी जिंदगी गुजारी, आपके मेरे हिसाब से धर्म की एक परिभाषा है, शास्त्र सम्मत नहीं। जो धर्म को मैंने महसूस किया है, मैंने एक परिभाषा डेवलप की है। आप बताइए, आपने क्या महसूस किया? आपके हिसाब से धर्म की परिभाषा क्या है? मैं संस्कृत के जो है विच्छेद वगैरह में नहीं जा रहा हूं कि धर्म शब्द का संस्कृत व्युत्पत्ति बताइए और संधि विच्छेद जो करिए। दुकान चला है वो अधर्मी वो है। सब नहीं कर रहा हूं। जो दुकान चला है वो अधर्मी है। धर्म की बात क्या करेंगे? धर्मेश शास्त्री से एक बार हम सवाल कर लेते धर्म की हैं। होता हाँ, एक मिनट रुक सर, जाइए। जब आपको धर्म की परिभाषा ही नहीं पता है तो आप क्या बता, मानव क्या है? चलिए आप बताइए, मानव आपके हिसाब से मानव की क्या परिभाषा है? किसको आप मानव मानते हैं? पंच इंद्रियों का मिलावट, उसको जानवरों में पंच इंद्रियां नहीं होती हैं? नहीं होती है। कमाल है। मानव में जितनी इंद्रियां होती हैं, ठीक है, बुद्धि का विकास कुछ ज्यादा आचार्य है, लेकिन धर्मेंद्र इंद्रियां तो शास्त्री, उसमें भी होती हैं ना। आचार्य धर्मेंद्र सुख, शास्त्री, दुख, मोह, माया, ये सब आचार्य चीजें तो धर्मेंद्र उनका भी शास्त्री, होता है ना। यहाँ पर एक तो हिंदू धर्मगुरु मानव और बैठे हुए जानवर हैं। में कैसे फर्क किया आचार्य जाता है धर्मेंद्र सर? शास्त्री। फर्क है। बुद्धि क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है। उनके वो अंदर भगवान बुद्धि को नहीं है। जानते कमाल है, बुद्धि नहीं है। जानवरों के अंदर बुद्धि नहीं है, तो बिना अरे बुद्धि के कमाल वो है। अपना खाना वाना। आचार्य सर, धर्मेंद्र एक शास्त्री। पक्षी है 5000 किलोमीटर दूर से उड़ के साइबेरियन यहाँ आ जा, बिना बुद्धि के आ जाता आ है। जाता है। बिना बुद्धि के कोई भी जैविक प्राणी है ही नहीं सर। अगर एक अमीबा भी है तो उसके अंदर भी अपनी जिंदगी वो को एक गुजारने के लिए कंजीवी है। उतनी क्षमता है। एक कंजीवी है वो। सर, मानव और चलिए, जानवर में अब- फर्क बुद्धि का नहीं है, विवेक का है। चलिए विवेक एक काम का कीजिए, स्तर बहुत ऊंचा होता है रामकृष्ण मानव जी, में। बुद्धि के रामकृष्ण बाद जी विवेक आता है। एक काम कीजिए, आप तो नहीं बता बिल्कुल पाए ना, आंखें बता बंद दिया कीजिए, तो अब सावन आपको का याद महीना आ गया। है, आंखें बंद कीजिए, सावन का महीना है। ओम नमः शिवाय आप बोलिए, आपको भी शांति मिलेगी, यहाँ पर मौजूद बाकी लोगों को भी शांति मिलेगी। लेकिन धर्मेंद्र शास्त्री जी, मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप भी नहीं बताएंगे। रामकृष्ण यहाँ पर एक हिंदू धर्मगुरु बैठे हुए हैं, इनका कहना यह है कि वो धर्म के नाम की दुकान चलाते हैं, ये धर्म के नाम के ठेकेदार हैं और इस दुकान को चलाने का इन्हें कोई अफसोस नहीं है। क्या आप भी कोई दुकान चलाते हैं? अगर चलाते हैं तो उसका पता बता दीजिए, उसकी फ्रेंचाइजी कैसे मिलती है ये भी बता दीजिए, गली मोहल्ला कौन सा ये भी बता दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दीजिएगा, सारा पूरा एड्रेस के साथ में कोरेस्पॉन्डेंस फिर उसके बाद आपके साथ में वैसा होगा। जी जी जी, बिल्कुल बताएंगे। पहली चीज तो धर्म कोई दुकान नहीं है, जैसा कि ये बहुत ही अभद्र शब्द का प्रयोग किया है। धर्म कोई दुकान नहीं है। धर्म हिंदू धर्म, हमारे हिंदू सनातन धर्म जो कि सबसे पहला धर्म है। जैसा कि अन्य धर्मों को तो उनकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जो धर्म शब्द को दुकान नाम से संबोधित किया गया, यह बहुत ही मूल रूप से कोई निंदाजनक भी शब्द धर्म है। दुकान नहीं है सर। ये शब्द मूल रूप से देखा जाए तो कोई भी धर्म दुकान नहीं है। एक मिनट रुकिए, उनको धर्म अपनी बात किसी पूरी करना प्रकार है। की धर्मेंद्र कोई जी जल्दी दुकान अपनी बात नहीं पूरी है। करें। धर्म किसी प्रकार की कोई दुकान नहीं है।
धर्म किसी प्रकार की कोई दुकान नहीं है। चलिए, धर्म दो हमारी हिंदू धर्मगुरु हैं, संस्कृति एक का कहना है कि धर्म की वो दुकानदारी चलाते हैं, दूसरे ये कह रहे हैं कि धर्म की वो दुकानदारी नहीं चलाते। अश्विनी शाही जी, चूंकि सरकार आपकी है इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो लोग जो धर्म के नाम पर दुकानदारी चला रहे हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजिए ना, इनकी जगह नहीं है सभ्य समाज में रहने की। अभद्र हैं ये लोग जो इस तरह से माने कि धर्म की दुकान चलाते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल इनकी जगह नहीं है। अश्विनी शाही जी, ये लोग अगर रामकृष्ण जी ने ये कहा है कि हम दुकान चलाते हैं तो ये बहुत ही घृणित और निंदनीय काम कहा है। धर्म कोई दुकान नहीं है। ये धर्म एक और आस्था एक अलग चीज है। धर्म को परिभाषित ये इस तरीके से नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने किया है। अब देखिए बेशर्मी से हंस भी रहे हैं, व्यक्तिगत दुकान कोई दुकानदार चला रहा है, बनने के वो बाद अलग बात बेशर्मी है। से हंस भी रहे हैं। धर्म का दुकान इन्होंने निंदनीय काम किया है। ये अगर एक चैनल पर ये बोल रहे हैं तो अगर कोई चीज कर रहे हैं, ये कोई भी अपनी दुकान चला रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन धर्म के ठेकेदार ये नहीं हो सकते हैं। और आज जो हमारे बहस का मुद्दा है वो आस्था का मुद्दा है। हम उससे अडिग है कि आस्था है, आस्था होनी चाहिए। हाँ। लेकिन अगर इसमें कोई आगे कोई कहे कि अश्विनी नहीं, मैं शाही धर्म की जी, दुकान अश्विनी चलाता शाही हूं, जी, धर्म मेरा का तो ठेकेदार मानना हूं, ये है ना, वो निंदनीय अश्विनी है। शाही जी सुनिए ना, मेरा तो मानना ये है, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, डिबेट में अगर आपको कोई धर्म के पाखंडी मिल भी गए तो आप ऑन एयर इनसे पूछिए ना इनका एड्रेस क्या है, पुलिस भेज दीजिएगा, इन्हें सलाखों के पीछे भेजिए। नहीं, जरूरी है। अगर इनको देखिए, सलाखों के पीछे भेजने से किसी का कुछ ऐसा नहीं होता है। लोगों को कि मूर्ख उन्होंने बनाने ऐसा का कोई काम अपराध ये लोग कर कर रहे हैं ना दिया, सर। लेकिन उनका सामाजिक चलिए एड्रेस बहिष्कार बताइए होना अपना, चाहिए। एड्रेस बताइए, पुलिस भेजेंगे। भेज दीजिए, लेके जाता हूँ। हाँ बताइए, जो एड्रेस भी बताइए। आएगा ना ऐसा मेरे कुछ पास नहीं है, आप उनका- भेज दीजिए, मैं लेके आज जाता हूं। आपने उनको एक सार्वजनिक मंच पर इतने इस तरीके से आपने उनको शर्मसार किया है कि उनको खुद जो है आज का धर्मगुरु कहने में शर्म आएगी। और आपको मैं एक देखिए शर्म तो सलाह आ ही देना नहीं रही है ना, चाहूंगा कि मुस्कुरा ऐसे रहे हैं लोगों सर, को चैनल शर्म पर तो आ न ही नहीं बुलाया रही है। करिए। देखिए मुस्कुराहट देखिए इनके चेहरे की, मनीष कितनी जी, बेशर्मी से मनीष मुस्कुरा जी, रहे हैं। प्रोफेसर आपसे मनीष, निवेदन है कि ऐसे लोगों को प्रोफेसर चैनल पर मनीष, बुलाने की एक जरूरत नहीं मिनट, है। हाँ एक मिनट, आइंदा से बुलाएंगे ही लोग कहते हैं कि धर्म एक नहीं, दुकान आइंदा है। से बुलाएंगे नहीं। मेरा बस चलेगा तो मैं अभी कह दूंगा कि जय श्री राम जा सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर इन्हें और भी ज्यादा बेपर्दा करना बेहद जरूरी है। प्रोफेसर मनीष सिंधवी, आपको क्या लगता है ऐसे लोगों की दुकान चलाता कौन है, चलवाता कौन है? इन्हें किसका वरद हस्त मिला होता है जो खुल करके ये कह दें कि मैं दुकान चलाता हूं धर्म की? राशिद जी, दुकान तो हम ही लोग चलवाते हैं क्योंकि जो अंधविश्वास Correct. हमारा है वही बिल्कुल ठीक बात ऐसे है। लोगों को बढ़ावा देता है। पिछले अगर कई सालों में आप देखिए, 3-4 सालों में कितने बड़े बड़े मामले निकल कर आए, चाहे वो आशाराम जी को लेकर हो, चाहे राम रहीम को हो लेकर हो, कितने बड़े बड़े मामले निकल कर आए। अच्छा, और बेशर्मी किसी से एक आदमी सहमत का है 1 करोड़ 2 करोड़ से कम भक्त नहीं था। मनीष जी, जो मैं भक्त आपसे नहीं उनकी कह रहा following थी, हूँ, माफी करोड़ों में चाहूंगा। थी। मैं ये आचार्य राम, हालांकि मैं आचार्य कहने में मुझे शर्मिंदगी लग रही है। इस तरह से आप बैठे हुए आराम से इतना रिलैक्स होकर के सर खामोशी से और बेशर्मी से सर मत हिलाइए। मनीष जी अपनी बात पूरी करें आप। तो मैं कह रहा था कि मानने वाले हम ही लोग हैं, अंधविश्वास वाले हम ही लोग हैं, फॉलोइंग्स हम ही लोग पैदा करते हैं। तो अगर हम ये, मैंने कहा नहीं कि आस्था विश्वास को भी जन्म देती है और अंधविश्वास को भी जन्म देती है। ये हमारा आपका कर्तव्य है कि हम विश्वास की तरफ जाएं, अंधविश्वास की तरफ ना जाएं। और जो धर्म दुकान में कन्वर्ट हो गया है, वो किसी भी धर्म की बात आप कर लीजिए, तो ये जो चलने लगी है इसको तभी बंद हम कर सकते हैं जब इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट लेकर आएंगे। और तभी आप हिंदुस्तान में एक चीज और गौर करिए, धर्म जो है घरों के अंदर नहीं माना जाता। हम घर के अंदर हिंदू हो ना हो सड़क पर जरूर होंगे, हम घर के अंदर मुसलमान हो ना हो सड़क पर जरूर होंगे। यहाँ सारा का सारा दिखावा जो है सड़क पर है, सारा का सारा जो मान्यता है। तो जिस तरीके का जो देश हमारा एक कल्चर बन गया है, जो सीना पीटने का और सड़क पर जाकर अपने धर्म को प्रदर्शित करने का, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इस तरह की दुकानों को बढ़ाने का। अब जगदीश जी आपके पास आऊंगी, लेकिन रामकृष्ण जी बहुत रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रही हूँ, आपका कैमरा जहां है आप उस तरफ देखिए, मेरी तरफ देखकर ये गर्दन हिलाकर आप मुझे इरिटेट कर रहे हैं। मुझे बेवजह आप गुस्सा मत दिलाइए, अपने कैमरे की तरफ देखिए, वहां आपको हंसना हो हंसिए, गर्दन हिलानी है हिलाइए। जगदीश जी मुझे बताइए, क्या चर्च में भी ऐसी धर्म की दुकान होती है क्या, जैसे जैसे बेशर्मी रामकृष्ण दिखा रहे हैं बराबर में बैठ के? नहीं, इस प्रकार की तो हमारे धर्म में कोई दुकानें नहीं चलती। लोगों का आस्था के कारण लोग आते हैं, चर्च में चले जाते हैं। कुछ लोग कोशिश करते हैं चलाने की दुकान, परंतु चल नहीं पाती, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हमारे समाज के जो है करीब करीब 95% लोग शिक्षित हैं। उनके पास शिक्षा है तो वो अच्छे से समझते कि कौन दुकान चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है। जो कोशिश करते हैं
कि धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाने की, तो लोग उनका साथ छोड़ देते हैं, हमारे वहाँ नहीं जाते उनके वहाँ। कृष्णा जी, आप तो आप इस चीज़ को एस्ट्रोलॉजर देखेंगे, हैं, बहुत से आप पुराने समाज के चर्चे लिए से लोग कम आते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा जगदीप जी, बिल्कुल ठीक कहा। एक Agree हूं बड़ा मैं आपकी इंपॉर्टेंट बात से। सवाल मैं नीरजा जी से करना चाहता हूं। नीरजा जी, अभी प्रोफेसर मनीष ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि धर्म को साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ में जोड़ना बेहद जरूरी है। देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजरा है, जैसे जैसे हिंदुस्तान आगे बढ़ा है, जैसे जैसे हिंदुस्तान नई सदी का हिंदुस्तान बना है, वैसे ही वैसे वो प्रोग्रेसिव भी होता गया है। वो किसी भी डायमेंशन में देखने की अगर हम कोशिश करें, लेकिन धर्म के नाम पर बहुत जगह वहीं पर खड़ा है। साइंटिफिक टेम्परामेंट को तर्क के साथ में, रैशनल्स के साथ में धर्म को कैसे जोड़ा जा सकता है? राशिद जी, देखिए मैं तब से इस बहस को सुन रही हूँ कि ये जो नंदी का दूध पी रही हैं और इसको धर्म, दोनों में एक बहुत अच्छा सा डिस्कशन हो रहा है, कुछ बातें निकल के आए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारे देश में धार्मिक चीजें हैं, बहुत अध्यात्म ऊंचा था। मैंने कहा वैज्ञानिक रूप से बहुत ऊंचा था। जैसे एक मैं उदाहरण दे रही हूं कि कभी आप पढ़ रहे होंगे कि लिखा जाता है कि अगस्त ऋषि समुद्र पी गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ हम इसको, उस समय हमारे पास शब्दों की कमी थी, तो पीना अर्थात सुदूर देश यात्रा थी। तो शनै शनै हम जो गुलामी इन सब चीजों में आते चले गए, तो जो ये धर्म गुरु, और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे अभी आप लोग बहस कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि मैं दुकान चलाता हूं, तो इस युग में ये अर्थ युग जो है, ये पूर्ण रूपेण आर्थिक युग है। यहाँ पर व्यवसायीकरण हर चीज का हुआ है और धार्मिक भावनाओं का भी व्यवसायीकरण बहुत अच्छे से हुआ है। आपने प्रश्न किया कि वैज्ञानिकता और धर्म को कैसे जोड़ा जाए। ये हमारे सभी प्रबुद्ध वर्ग का एक बहुत बड़ा मिशन होना चाहिए कि हम विश्वास और अंधविश्वास के बीच जो एक महीन सी डोरी है, जो हमने कहा कि हर घर में मौजूद है। बिल्ली रास्ता काट गई, जैसे आपने कहा नंदी दूध पी रही है, इसकी भी वैज्ञानिकता है। जैसे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अफवाह है, लेकिन इसमें आप वैज्ञानिक रूप से सोचें तो मैंने अभी आपसे कहा कि जब गर्मी बहुत होती है तो कुछ न कुछ किसी जगह पे आज कौन सी गर्मी है, लबालब बारिश हो रही है, हो या पानी हो, इस महीने में कौन सी गर्मी है मैडम? बारिश हो रही है 5 दिन से हमारे देश में। मुझे पहली बार एक मैं पिछले एक लंबे अरसे से जानता हूं, लेकिन पहली बार, अच्छा, मैंने एक जर्नलिस्ट के तौर पे भी देखा है, एक भौतिक शास्त्री के तौर पे भी देखा है, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे भी देखा है, एक सिफोलॉजिस्ट के तौर पे भी देखा है, लेकिन पहली बार के अंदर का एक सो कॉल्ड धर्मगुरु भी निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर एक अंतर्द्वंद चल रहा है कि एक तरफ तो मेरी धार्मिक मान्यताएं हैं, दूसरी तरफ वैज्ञानिक तर्क है। लेकिन मजा आ रहा है मुझे सुनने में, पहली बार मुझे सुनने में मजा, बड़ा आनंद आ रहा है। जितने मेरे साइंटिस्ट बंधु तर्कशास्त्री बैठे हैं, मैं बड़ा सिंपल सा देता हूं। 1 लाख साल पहले ऋषि मुनि ने जो बोल दिया कि यहां से चंद्रमा की दूरी 4 लाख है, आपका रॉकेट गया है 4 लाख 1 किलोमीटर या 4 लाख 100 मीटर नहीं कर पाएगा। प्रोफेसर मनीष ने एक बात कही थी, प्रोफेसर मनीष ने एक बात कही थी, प्रोफेसर मनीष ने एक बात कही थी कि एक ऐसा इशू में लेकर के बैठा हुआ हूँ, एक ऐसा इशू में लेकर के बैठा हुआ हूँ कि न तो कोई खुल करके मुखालफत करेगा, न ही खुल करके कोई भी मुखालफत नहीं करेगा, और ऐसा ही अंतर्द्वंद आपके अंदर भी चलता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तर्क की कसौटी पर आपका मस्तिष्क एक तरफ चल रहा है, लेकिन आपका जो हृदय है, आपकी जो अंतरात्मा है, वो आंखें बिल्कुल मूंद करके बिल्कुल परमात्मा के पास में जाकर के ये बताने की, कहने की कोशिश कर रही है कि नंदी महाराज अगर दूध पी रहे हैं तो इसके पीछे धर्म है। और मैं भी यही मानता हूं कि नंदी महाराज हाँ कलयुग में दुग्धावतार लेकर के उतरे हुए हैं। नहीं, मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दे दूं राशिद। देखिए, अभी मान लीजिए आज की डेट में, ये मेरा अपना देखा हुआ है, कोई 12 साल 20 साल 22 साल 24 साल में अस्थमा हो जाता है, डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर 500 रुपए फीस लिख के उनको इलाज क्या देता है कि एक गुब्बारा आता है, बोलता है सुबह शाम फुलाओ, इससे आपकी एक्सरसाइज होगी फेफड़े की, फेफड़ा मजबूत होगा। वही चीज अगर धर्म बोलता है कि शंख बजाओ आप सुबह, प्रक्रिया सेम है, उससे बेटर है शंख बजाने। आचार्य ए.के. मिश्रा को सब लोग सुने, आज आचार्य ए.के. मिश्रा, आज डेजिग्नेट करूंगा ए.के. को मैं, आचार्य ए.के. मिश्रा जीवन से जोड़ा गया है, इसलिए तर्कशास्त्री। हाँ, आप 1 मिनट 2 मिनट शंख बजाते हैं तो फेफड़ों में इनहेल करते हैं, चलिए ऑक्सीजन आचार्य ए.के. मिश्रा, आचार्य ए.के. मिश्रा वर्सेस तर्कशास्त्री नीरजा मिश्रा। आचार्य ए.के. मिश्रा को तर्कशास्त्री नीरजा मिश्रा जवाब दे सकती हैं। नीरजा, आप जवाब दे सकती हैं। नहीं, जवाब मैम का अगर कोई सवाल हो तो पूछे, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे बता रही हूँ, आपने कहा, हमने कहा, पहला शब्द मैंने ये कहा कि हमारा अध्यात्म जो था वैज्ञानिकता के चरम पर था।
जैसे आपने कहा शंख बजाना हमारे फेफड़े के लिए फायदेमंद है, हमने कहा, लेकिन हम कई सालों से हमारे जो ये ठेकेदार थे जिन्होंने कहा कि हम दुकान चला रहे हैं, इन लोगों ने चीजों को मोड़कर उसकी वैज्ञानिकता को अपने नष्ट स्वार्थ करके के एक लिए अंधविश्वास उसको के रूप मोड़ में दिया, समाज में पॉल्यूट डेवलप कर दिया। सनातन धर्म में तो ये था कि बार बार प्रयोग करने में जो चीज सही सिद्ध होती थी वही सिद्धांत समाज में दिया जाता था। वो मानवता है, मनुष्य की सबसे बड़ा मूलभूत तत्व है वो, जिसको जो सबके अंदर। इसी देखिए, मैं आपकी बात का खंडन इसीलिए करता हूं जो आप बोल रही हैं कि सरफेस टेंशन का है। मैं बोल रहा हूं एक बार ऐसा हो सकता है, सावन का महीना है, 2 महीने से बारिश हो रही है, गर्मी वाला भी आपका तर्क यहाँ लागू नहीं होता है। मूर्तियां ऑलरेडी सारे पत्थर दीवारें एकदम गीली हो गई हैं। आप किसी साइंटिस्ट को भेजिए, अगर एक आदमी के साथ हो तो माना जा सकता है। देखिए इस चीज से तो आदमी अगर ये चीज क्लियर कर रहे हैं तो इस इसको चीज देखिए क्या है। पर नंदी बाबा दूध पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं, इस पर हमारा चैनल कोई स्टैंड नहीं ले रहा है कि दूध पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। ये सिर्फ एक डिबेट है, इस पर हम कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं। कृष्णा शर्मा, मैं आपको अक्सर देखती हूँ, समाज सेवा में आप तत्पर रहती हैं, एस्ट्रोलॉजर आप हैं ही बाय प्रोफेशन। आप क्यों ना कल से एक बीड़ा आप उठाएं, क्योंकि देखिए अलग अलग मेहमानों का अलग अलग कहना है, अलग अलग सजेशन है। इसमें अशिक्षित लोगों का एक बड़ा वर्ग है जो बहुत जल्दी मूर्ख बन जाते हैं या ये कहिए कि अफवाहों में बिलीव कर लेते हैं। मैं अभी फिर से कह रही हूं कि आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है। कृष्णा शर्मा, क्यों ना कल से बीड़ा उठाएं, आप जाएं, अलग अलग सेक्टर्स में जाएं, अलग अलग मंदिरों में जाएं, जहां जहां अशिक्षित, खासतौर से महिलाओं का जिक्र मैं करूंगी, उन्हें शिक्षित बनाएं, उन्हें जागरूक करें। रचना, मेरा ये काम है, मैं करती हूँ। आपने शायद देखा होगा मैं कई चैनलों में जब भी बैठी हूँ, चाहे वो आशाराम जी हो, चाहे कोई भी धर्म गुरु हो, उसके खिलाफ मैं बोली हूँ। मगर एक चीज और है कि कोई किसी को जो है घर से बुलाने नहीं जाता। आपकी अपनी खुद, मैं सबको बोलती हूँ, खुद अपनी एक सोच होनी चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। सबसे पहला गुरु हमारे माता पिता होते हैं, उसके पास जो है आपके इष्ट देव, आपके भगवान होते हैं, ठीक है, उनको मानते हुए जब आप अपने माता पिता का गुरु मान के चलते हैं तो आप कहीं भी भटक नहीं सकते। अच्छा, जो धर्म गुरु बैठे हुए हैं जिन्होंने लोगों को गलत रास्ता दिखाया है, मैं उनके लिए तो सारी जो महिलाएं हैं उनको बताती हूँ, और इंक्लूडिंग ये भी बताती हूँ, अपने ज्योतिष के माध्यम से ये भी बताती हूँ कि कई लोग जो हमारे ज्योतिष की क्लासेस चला रहे हैं या ज्योतिष के जरिए जो है लोगों से पैसे, आपको बता दूं, मैं जो भी पत्री देखती हूँ उसका जो पैसा आता है मैं अपने ट्रस्ट में डालती हूँ। वो पैसा हम अपने यूज नहीं करते, क्यों? वो गरीब बच्चों की पढ़ाई में जाता है। रामकृष्ण जी, है ना? आपके पास दान, पहले तो ये बताइए आपका वास कहाँ पर है, कहाँ रहते पूरा हैं विश्व का है। हाँ? मैं पूरा विश्व का हूँ। ये तो कोई बात नहीं, पूरी बताइए ना, आप कहाँ के रहने, आप कहाँ रहते हैं महाराज? फिलॉसफी मत झाड़िए। कौन सा मंदिर है, कहाँ कहाँ पे रहते हो? मेरा पूरा विश्व का मंदिर, मैं शिव का भक्त हूँ। प्रभु शिव का भक्त, प्रभु शिव के आप भक्त हैं, ये बताइए किस मंदिर में निवास स्थान है आपका? पूरा हर मंदिर में मेरा निवास है। नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, ये भगवान ठीक है, वो आपका सूक्ष्म शरीर है, आपका स्थूल शरीर कहाँ रहता है ये बताइए। ये कैनाट प्लेस में स्थूल जगत में, कैनाट प्लेस में रहता है। खग जाने खगही की भाषा, अच्छा, आप कनॉट उनकी प्लेस भाषा में में बात अब ये करेंगे बता ना। दीजिए, कनॉट प्लेस के उस मंदिर में दान पेटिका में जो पैसे आते हैं उन पैसों का आप क्या करते हैं? दान पेटी में पैसे आते हैं, वो भगवान के लिए यूज करते, मंदिर के लिए यूज करते। नहीं, भगवान वो के लिए तो यूज आप करते बता हैं। रहे हैं ठेका चला रहे हैं। नहीं, धर्म का आप तो ठेका। बता रहे हैं दुकानदारी चला रहे हैं। दुकान दुकानदारी तो कैसे चलाते हैं है, आप? बिना कैसे पैसे के चलाते भी हैं? चला सकते। कैसे चलाते हैं? दुकानदारी चलाते कैसे हैं ये बताइए। इसलिए तो भक्त जो आते हैं वो दान करते हैं। हाँ, तो आप दुकानदारी चलाते हैं? हम बस उसी से तो चला रहे ना, खुद तो भक्त। नहीं, आपने कहा दुकानदारी आप चलाते हैं, दुकानदारी कैसे चलाते हैं ये मैं जानना दुकानदारी चाहता का हूं। मतलब है लेना देना। हाँ, लेना देना जहाँ होता है वो दुकान ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। महाराज, जहाँ आपके भगवान वहाँ ने लेना बड़ी देना लेना कम हो देना रहा है, होता है, बड़ी दूसरे में बेशर्म ज्यादा सोच हो है रहा तो आपकी। इसलिए आपको निस्वार्थ jealousy भाव हो रही है। से, निस्वार्थ भाव से अगर बिना प्रभु के दर पैसे पर, के जहाँ मंदिर चलता है वही है। निस्वार्थ भाव के से प्रभु के दर पर कुछ तो भी अगर आपको दान अपने किया मंदिर जाता से है ही चालू ना, कर वो देना लेना चाहिए। देना की श्रेणी में नहीं आता है। खैर एक मिनट, रविशंकर के पास में चलते हैं। रामपुर से एफएम न्यूज संवाददाता रविशंकर लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। रविशंकर के पास जा सकते हैं क्या? रविशंकर के पास जा सकते हैं हम लोग? हाँ रविशंकर, आपके साथ तमाम लोग हैं। रामपुर में भी नंदी महाराज ने दूध पिया है, लोगों की सोच क्या है, लोगों से बात कीजिए। बिल्कुल अजीत है। देखिए, जिस तरीके से रामपुर जिले की मिलक कोतवाली में सबसे पहले ये प्रकरण शुरू हुआ था मनोना गांव से। मनोना गांव के बाद ये घटनाएं काफी जगह चर्चित हुई थी। लोगों से बात कीजिए, पूरी खबर में बता चुका हूँ। रविशंकर, लोगों से बात कीजिए, पहुंचा था। लोगों से बात कीजिए। राशिद हाशमी बोल रहा हूँ मैं, लोगों से बात कीजिए। भाई क्या नाम है आपका? अमित सैनी नाम है। अमित सैनी, कल आप यहाँ मौके पे मौजूद थे जब नंदी ने दूध किया था, क्या प्रकरण था पूरा? जी, प्रकरण तो यही था कि यहाँ पे हम लोग फिलहाल घर पे ही थे अपने,
तो हमने घर पे मतलब यहाँ से बच्चे जब बोल रहे थे कि यहाँ पे नंदी जी दूध पी रहे हैं, नंदी जी दूध पी रहे हैं, तो हम भी घर से आए। अपने घर से आने के बाद हमने देखा अपनी आंखों से यहाँ हूबहू नंदी जी दूध पी रहे थे। तो ये हम सबके कहने मतलब ये वहम ही समझते सब लोग, लेकिन जब तक अपनी आंखों से न देखो तो अंधविश्वास ही समझते हैं। तो हमने अपनी आंखों से आकर के देखा तो यहाँ बहरहाल नंदी जी दूध पी रहे थे। और एक बात ये भी है कि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, बच्चे भी हमारे साथ हैं। बेटा क्या नाम है आपका? राजू सैनी। राजू, क्या हुआ था कल पूरा यहाँ पे? कल यहाँ पर नंदी जी दूध पी रहे थे। आपने पिलाया था? कितना दूध पिया था आपके हाथ से? आधी कटोरी दूध पी गया था। आधी कटोरी दूध। भैया क्या नाम है आपका? आप नाम बताओ। अनिल। अनिल, क्या हुआ था कल यहाँ नंदी जी ने दूध पिया था? दूध पी रहे थे, हमने भी देखा था। पिया था नंदी जी ने दूध। तो किसी तरीके से लगा कि लोगों का अंधविश्वास है या उनकी ये भक्ति है, क्या लगा था? मतलब हमने आंखों से देखा था क्या पी रहे थे। अच्छा, आपने देखा था नंदी जी दूध पी रहे थे। भाई ये बताइए कि जिस तरीके से नंदी जी ने दूध पिया था। रविशंकर लोगों से बात कर रहे थे और लोग चश्मदीद हैं जो बता रहे हैं कि हम खुद पहुंचे, भगवान नंदी को हमने दूध पिलाया। अगला सवाल मैं पत्रकार एके मिश्रा से करूं या फिर आचार्य एके मिश्रा से, आपको जो सही लगे आप अपने नाम के आगे जोड़िएगा। एके, मुझे ये बताइएगा, सालों से भूख नहीं लगी भगवान नंदी को, अब जब भूख लगी तो लखनऊ में तो 5.5 किलो दूध पी गए, पेट खराब नहीं हुआ होगा क्या? मैम देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर नंदी बैल ऊपर से दूध पी लिया उन्होंने। मैं बता रहा हूँ, देखिए है क्या, कोई आदमी 2 रोटी खाता है, कोई आदमी 10 रोटी खाता है तो भी पेट नहीं खराब होता। रही बात पेट खराब होने की, तो वो अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। जो महामानव है, जिनकी क्षमताएं ज्यादा हैं, वो जैसे कोई गाड़ी 1 लीटर में 70 किलोमीटर माइलेज देती है, कोई ट्रक जो है 3-4 किलोमीटर देता है, वो डिफरेंट चीज है। सवाल यहाँ पे जो आप पूछ रहे हैं कि नंदी जी कहीं 1 चम्मच पी रहे हैं, कहीं 5 लीटर दूध पी गए हैं, मैं आपको बोलता हूं, जो चीजें हमने आज तक नहीं देखी, इसका मतलब ये नहीं है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में उसकी संभावना नहीं है। हर दिन नए ग्रह खोजे जा रहे हैं, नए उपग्रह खोजे जा रहे हैं। अभी आप देखिए कितने सारे जो है, आप ये देखिए जो साइंटिस्ट हैं आकाश मंडल में नए तारे ये खोज रहे हैं, और जब वो खोजे नहीं जाते थे तब वो सिद्धांत माना जाता था कि है ही नहीं। तो ऐसा नहीं बोला जा सकता। अच्छा, अगले कितने साल भूख नहीं लगेगी अब नंदी को, भगवान नंदी को? देखिए, अगर आप भगवान की भूख को करने की बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूं, भगवान को कहा तो ये गया है वो अजर अमर है, और सारे जो दैहिक वो चीजें होती है, संताप या फीलिंग्स, भूख, ये सब प्यास वगैरह उनको नहीं लगती है। इसके पीछे भी आप कॉन्सेप्ट देखिए, पूरे ब्रह्मांड में चीजें 2 ही वे में 2 ही तरीके से उपस्थित रहती हैं। एक है मैटर, मैटेरियल, दूसरा होता है एनर्जी। जब आप एनर्जी फॉर्म में चले जाते हो ना, तो आप मैटर से रिलेटेड जितनी बाध्यता होती है वो चीजें आप अनुभव नहीं करते हो। E=mc²। अभी मेरे किसी एक विद्वान मित्र ने, शायद मैम ने बोला था, ये वही है। मैं बोलता हूं आप यहां बैठे बैठे गायब हो सकते हैं और E=mc² के हिसाब से सिद्ध किया जा सकता है। आपका वेट मान लीजिए 50 किलोग्राम है, और आप C यानी लाइट की जो वेलोसिटी है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इंटू उतना ही कर दीजिए, उतनी स्पीड से आप जाइए तो आप 100% जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, आप एनर्जी फॉर्म में आ जाएंगे, आप लोगों को दिखेंगे नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल साइंस में इतनी तेज स्पीड जो है पकड़ना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है, ये क्योंकि मेटेरियलिस्टिक वर्ड या मैटर फॉर्म में लिमिटेशंस होती है। जगदीप जी देखिए, यहाँ तो कभी भगवान नंदी को भूख लगती है, कभी भगवान गणेश को भूख लग जाती है, कभी शिव जी खुद दूध पीने लगते हैं, प्रभु यीशु को भूख नहीं लगती क्या? नहीं, देखिए हमारे पास भी इस प्रकार की कई बातें आती हैं। जैसे आपने बीच में पढ़ा होगा, 2-3 साल पहले की बात है कि मदर मेरी की आंख से खून के आंसू गिर रहे हैं, और काफी लोग जाने लगे वहां पे। बाद में बाकायदा चर्च ने परमिशन दी कि आप इसका साइंटिफिक टेस्ट करिए, क्या कारण। नहीं, तब साइंटिफिक टेस्ट किया, पता चला कि भाई कुछ अंदर केमिकल चेंजेस आ गए पेंट के अंदर, तो इसके कारण ये लाल लाल आ गया है मॉइस्चर। एक बात ही बताइएगा, लोगों ने उसको मान ली बात, एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये जी हाँ जगदीप जी, प्रभु यीशु, माता मरियम, ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी, इन सभी को महसूस करने के लिए आप लोग ये क्यों कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करना बेहद जरूरी है? नहीं, हम तो नहीं कहते धर्म परिवर्तित करना। नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे कई लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है। नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं सामाजिक तौर से ये चाहता हूं कि सामाजिक सौहार्द जो है बिल्कुल बना रहे। मैंने किसी वजह से ये बात पूछी थी। प्रोफेसर मनीष ये बताइए, क्या धार्मिक सोच शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, इन सभी चीजों पर निर्भर करती है? देखिए, धार्मिक सोच ऐसा नहीं है,
धार्मिक सोच एक व्यक्ति की सोच पर निर्भर करती है। कभी कभी आपको सड़क पर चलता हुआ आदमी बहुत ज्ञान की बातें करेगा और कभी कभी बहुत ज्ञानी है कि मिश्रा भी आचार्य के निष्ठा बन जाते हैं। नहीं सर देखिए यहाँ पे हाँ, कोई मनीष जी, अरे सुन लीजिए और आप एक परिवर्तन महसूस करिए राशिद जी, एक परिवर्तन महसूस करिए कि इधर पिछले कुछ सालों में जो धार्मिक उन्माद बढ़ा है वो पढ़े लिखे लोग ज्यादा फैला रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो कहीं ना कहीं जो आप ये कह रहे हैं ये इस पर निर्भर करता है कि हमारी सोच कैसी है, और सोच के लिए बहुत ज्यादा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा इंसान भी अच्छा धार्मिक व्यक्ति हो सकता है। हमारी आस्था में बस कट्टरता ना हो, हमारी आस्था में बस अंधविश्वास। आपने जो परिभाषा बताई है वही परिभाषा हमेशा, देखिए ज्ञान जो देखा जाए जो आजकल हम लोग लेते हैं, अच्छा इंसान होने के लिए उसका कोई पैरामीटर या जरूरी नहीं था। पहले लोगों के पास यूनिवर्सिटीज बीए एमए की डिग्री नहीं होती थी तो क्या ज्ञान की कमी थी? जिंदगी नहीं चलती थी, लोग अच्छे इंसान नहीं होते थे। बात ये जो रामकृष्ण जी ने अभी बोली है, श्रीमान जी ने, कि लोगों ने दुकान बना लिया है, सवाल केवल पढ़े लिखों का नहीं है। कोई भी आदमी जब उसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट नीड हो जाता है, चाहे धर्म हो चाहे जो हो, तो वो दुकान में कन्वर्ट हो जाता है। मेरे डिबेट का वक्त पूरा हुआ। ये चीज नहीं कृष्णा बोलता जी, अश्विनी जी, नीरजा जी, जगदीप जी, मनीष जी, धर्मेंद्र जी, एके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आचार्य रामकृष्ण, आपका शुक्रिया अदा नहीं करूंगा आपका शुक्रिया बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि आप जैसे लोग जो ये मानते हैं कि धर्म एक दुकानदारी चलाने की चीज है, मैं पूरी तरह से निंदा करता हूं और आपका पूरी तरह से बॉयकॉट करता हूं। और एक मिनट रुक जाइए, मैं सनातन धर्म की बहुत इज्जत करता हूं। मेरी माँ खुद एक हिंदू है जो सनातन परंपरा को आज भी फॉलो करती है। मेरे घर पूजा, एक मिनट रुक जाइए, शट अप, जहां पर पूजा भी होती है। मैं सनातन धर्म की बहुत इज्जत करता हूं। मैं राशिद हाशमी, मैं सावन के वक्त में शिव जी का भी ध्यान करता हूं, नंदी महाराज का भी बहुत सम्मान है, लेकिन आप जैसे लोग जो धर्म के नाम पर ठेकेदारी चलाते हैं, मैं उनका बॉयकॉट करता हूं। आचार्य राम कृष्ण जैसे जो धर्म गुरु बने बैठे हैं, शायद मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। खैर, राजधर्म में आज भगवान नंदी दूध पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं, इससे सच या झूठ हम नहीं बता रहे हैं। आस्था और अंधविश्वास के बीच में एक महीन सी लकीर है, उस लकीर को टटोलने की कोशिश हमने आज की। और उससे भी बड़ी बात यह है, आपके चैनल का ऐसा मानना है, आपके चैनल का एडिटोरियल स्टैंड है कि धर्म धारण करने की चीज है, धारण कीजिएगा, बड़ा आनंद आएगा। न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।